शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। दुआएं बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। जहाँ और कोई चीज़ काम न करे, वहाँ दुआएं काम करती हैं। परंतु दुआएं कमानी पड़ती है। उन्हें कमाया कैसे जाता है? दूसरों को सुख देकर। अब दूसरों को सुख कैसे मिलता है? जब हम उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे, दिल से उसको प्यार नहीं करते, तो उसको सुख कैसे मिलेगा? और सुख पाएगा हमारे द्वारा तो दुआ देगा ना। किसी को कुछ मिलेगा, वो भी एक्स्ट्रा, तो उसके दिल से दुआ निकलती है कि आप इतने सुखी रहो, बस क्योंकि उसको मिला। तो आज बाबा अपना उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बाप दादा को हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, पर विशेषता से प्यार है। और ये सच है कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, और बाबा को वो विशेषता देखनी आती है। इसलिए बाबा का बच्चों से प्यार है। अगर हम सब कलयुग के अंतिम जन्म में पतित हो गए थे, अवगुणों से विकारों से भर गए थे, बाबा सिर्फ इतना ही हमारे लिए समझे, तो बाबा को भी हमारे लिए प्यार पैदा होगा क्या कि ये बिगड़ गए हैं, ये पतित हैं, इनमें बुराइयां भरी हुई हैं? नहीं, बाबा जानता है कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, और बाबा को बच्चों की वो विशेषता देखनी आती है, और उस विशेषता के कारण बाबा को प्यार है। और बाबा की उस दृष्टि के कारण हजारों बच्चे जो दुनिया के लिए कोई काम के नहीं थे, बाबा के बहुत काम के निकले। हैदराबाद सिंध में भी 370 के ग्रुप में कैसे कैसे बाबा के पास आ गए। कोई अनपढ़े, ज़्यादातर अनपढ़े, दुनिया का ज़्यादा ज्ञान नहीं जानते, छोटी छोटी बच्चियाँ, कोई तो बिल्कुल ही IQ ना हो जिसका, ऐसे वाले भी आ गए। परंतु हर एक से बाबा ने सेवा ले ली। हर एक के द्वारा बाबा ने अपना कार्य कर लिया, और उन्हीं के द्वारा नए विश्व के निर्माण की नींव लगा दी। तो बाबा ने कहा, आप बच्चों को भी अभी हर एक में विशेषता देखनी है। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे हंस होता, मोती चुगता, रतन चुगता, पत्थर नहीं खाता, तो आपको भी हर एक की विशेषता रूपी रतन चुगने हैं। अब कैसे चुगने हैं उसकी भी विधि है। फिर हर एक की विशेषता को देखते उसको उमंग में लाओ, ऐसा उमंग में लाओ जो उस उमंग से वो आत्मा अपनी विशेषता से सेवा करे। उसको उमंग में लाकर उसकी विशेषता को सेवा में यूज कराओ।
अगर उसकी विशेषता सेवा में यूज़ हो गई, चाहे कैसी विशेषता, बिल्कुल छोटी मोटी खोटी, दुनिया वालों को कुछ नहीं दिखती। जैसे जानकी दादी ने बताया था, हमने पहले भी सुनाया कि एक माता बाबा के पास थी, बिल्कुल अनपढ़ भोली, कख नहीं जानती, सफाई बहुत अच्छी करती थी और कुछ नहीं आता, सिर्फ सफाई। तो बाबा ने उसको अपने कमरे की सफाई की ड्यूटी दी। ऐसी जी जान से सफाई करती थी, मजाल एक धूल का कण भी छोड़ देवे, और ऐसे करती थी जैसे दीवानी होके। उसने जब शरीर छोड़ा, उस माता ने, बाबा का उससे इतना प्यार, उसकी अर्थी को बाबा ने कंधा दिया। बताओ, नहीं तो और बड़ी बड़ी योग्यताओं विशेषताओं वाले थे, हाँ, हर एक को तो बाबा का कंधा नहीं मिला, लेकिन जो थी उसकी विशेषता, उसने उसको दबाकर काम में लगाया। उसमें उसने लापरवाही, बेवफाई नहीं की। तो ऐसे ही जो भी जिसके अंदर कला, योग्यता, विशेषता है, चाहे किसी में सिर्फ बार पैरा करने की विशेषता हो, वो भी कम थोड़ी होता है। कोई रोटी अच्छी बनाता है, कोई सब्जी अच्छी बनाता है, कोई बात अच्छी करता है, कोई योग अच्छा करता है, किसी के बात करने में मिठास बहुत है, कुछ ना कुछ हर एक के पास होगा। देवताई घराने की कोई एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो अंतिम जन्म में बिल्कुल खाली हो जाए, उसके पिटारी में कौड़ियाँ ही कौड़ियाँ हों, एक भी हीरा ना हो, ऐसा देवताई घराने की आत्माओं का नहीं होगा। कुछ न कुछ उनके पास रहेगा, उसको हमने कैच करना, सेवा में लगाना। इससे बाबा ने कहा 2 प्राप्तियाँ होंगी। एक तो उस आत्मा के द्वारा आपको दुआएं बहुत मिलेंगी, जिसकी खोटी सी विशेषता भी ईश्वरीय कार्य में लग के चमक गई। दूसरा, वो आत्मा जो सेवा करेगी उसका शेयर भी आपको मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, मुफ्त की कमाई है भाई, करे दूसरा मिले आपको, तो फिर इसमें तो बड़े खुले दिल से दूसरों को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। तुम करो, तुम करो, तुम करो। जिसको आप अपनी सेवा का भी चांस दे दोगे, खुद भी छोड़ दिया पर दूसरे को दे दिया, पर उसके किए का भी शेयर आपको बिना किए मिल जाने वाला। तो इतनी बड़ी कमाई अगर मिलती है किसी को आगे बढ़ाने से, किसी की विशेषता देखने से, उसके गुण की महिमा करने से, उसके गुण को यूज़ करने से, तो ये तो खाली बैठे की कमाई है, खाली बैठे की। बिल्कुल दुआएं भी मिलेंगी, उसकी सेवा का शेयर भी मिलेगा। दुआएं सबसे कीमती औषधि है। जहाँ दवा ना काम करे वहाँ दुआ काम करती है। बाकी हमको चाहिए सतयुग में राज, उसके लिए चाहिए प्रजा। एक है मैं खुद सेवा करूं और इतनी प्रजा बनाऊं, पहले लाखों की करूं, मैं थोड़ों की करके उनको सेवा का चांस दे दूं, लो तुम करो, लो तुम करो, लो तुम करो। वो जितना करेंगे मेरे पास उसका प्रॉफिट आता जाएगा। तो बहुत बढ़िया कमाई है भाई, पर अंदर से बुद्धि बड़ी शुद्ध चाहिए, होली हंस बनना पड़ेगा। 100 अवगुण वाले के अंदर भी हम गुण ढूंढ पाए, इतने पॉजिटिव। जो आजकल दुआओं का चल रहा है ना, बहुत ग्लानि करने वाले को भी दुआ देनी पड़ेगी। हमारे साथ बुरा करने वाले के अंदर भी विशेषता देखनी होगी और फिर उस विशेषता को कार्य में लगाना होगा। तो अपने को कहना है कि मैं हूँ दुआओं की पात्र आत्मा, और दुआएं मिलती हैं किसकी विशेषता देखकर। उसका वर्णन भी करूं, उसको उमंग में भी लाऊं,
उसकी सेवा, उसकी विशेषता द्वारा सेवा भी कराऊं तो वापस दुआएं मिलती हैं, वापस मुझे दूसरे के किए का शेयर मिलता है। पर ये सब कुछ चाहिए दिल की शुद्ध भावनाओं से, क्योंकि यहाँ सारी कीमत भावनाओं की है। सिर्फ ऊपर की लिस्ट काम नहीं करती है, पर समझ भी आ गया अगर, और दिल अभी उतना जुड़ा नहीं है किसकी विशेषता से, तो भी करना तो शुरू कर दो। धीरे धीरे अपनी बुद्धि की मलिनता साफ होती जाएगी और दिल से भी दूसरे की गुण गाएंगे, विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि उसका प्रॉफिट समझ आ जाएगा कि किधर हमारा प्रॉफिट है। गुण अवगुण सबके अंदर है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी होनी चाहिए। 100 अवगुणों में पड़ा एक गुण ढूंढ लूं और उसको यूज़ करूं तो समझ आ गया कमाना कैसे है। सबसे महंगे हीरे हैं दुआओं के, वो हमने कमाने हैं विशेषताएं देख के, विशेषताएं वर्णन करके। तो आज भ्राता जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज भोग लगाया। डेट तो 28 है, परंतु तब मंगलवार है, बीच में 26 तारीख तो है, पर तब बड़े सेंटर पर प्रोग्राम है स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 33 में, तो उधर जाना होता है, इसलिए बहुत सेंटर्स पर आज ही लगा रहे हैं सतगुरुवार के दिन। तो हमने लगभग सभी ने आदरणीय भ्राता अमित चंद जी को देखा भी है। आप में से बहुत पुराने आपने तो उनकी पालना भी ली है। इस सर्कल के तो लगभग सभी सेंटर्स अचल दीदी के साथ आदरणीय भ्राता जी खोलने के निमित्त बने। हर एक जगह उनके बहुत अथक प्रयास रहे, बहुत भारी विशेषताओं के धनी, और उनकी भी ये विशेषता थी जो आज बाबा ने कहा, हर एक को आगे बढ़ाना। आज भी जिन जिन बहनों को उन्होंने आगे बढ़ाया, सेवाओं में लगाया, आज भी उनको याद करके उनके आंसू नहीं रुकते हैं कि उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया। हम तो साधारण घरों से आए थे, हम तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने हमारे में क्या विशेषता देखी जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये उनकी बड़ी भारी खूबी थी कि हर एक को वो महिमा दे करके, प्यार दे करके उसकी शक्तियाँ जगा देते थे। बड़ी बड़ी भारी भारी बातों को ऐसे लाइट कर देते थे जैसे कुछ है ही नहीं। कोई भी समस्या लेके उनके सामने जाएगा, हंसता वापस आएगा, क्योंकि वो समस्या को कभी समस्या, रुकावट को कभी रुकावट मानते ही नहीं थे। क्योंकि दीदी ने, भ्राता जी ने उस ज़माने में सेवाएं की हैं जबकि सेवा करना बड़ा जटिल होता था, ज़माने का विरोध होता था, और पंजाब इस बात में नंबर 1 था। यहाँ के लिए ऐसा था कि यहाँ सेवा करना जैसे कि संभव ही नहीं। सिंध के बाद जो नंबर 1 विरोध हुआ वो पंजाब में हुआ, और पंजाब की सेवाएं उठाने के लिए बड़ा कोई जांबाज चाहिए था। तो पहला नंबर तो चंद्रमणि दादी को भेजा बाबा ने, शेरे पंजाब। उनको फिर ये यहाँ के 2 शेर मददगार मिले, हमारे आदरणीय अचल दीदी और आदरणीय भ्राता जी। चंडीगढ़ में उनके आने से पहले कोई खास सेवाएं नहीं थी, हो नहीं पा रही थी जैसे। फिर बाबा ने ये 2 रतन यहाँ भेजे, और उसके बाद तो यहाँ चंडीगढ़ और सारा आसपास सर्कल सेवाओं की ऐसी रौनक लगी जो बात मत पूछो। खास उनका तप था। योग भ्राता जी का नंबर 1 प्रिय सब्जेक्ट था। जब सोनीपत में थे हमने देखा, जिस दिन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है,
शाम को 3-3 घंटा भी साइलेंस में बैठ जाते थे। रात कभी सफ़र से 12 बजे आए, 1 बजे आए, तो भी सुबह अमृत वेला कराने आ जाएंगे। मना करने के बाद भी आ जाते थे। लास्ट में 80 साल से ऊपर की आयु हो गई थी, शरीर में कुछ तकलीफ़ें आई, लेकिन उन्होंने एक तकलीफ़ को भी माइंड नहीं किया। कैसी भी तकलीफ़ में एक ही बात कहते थे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आज डॉक्टर कहेगा ये है वो है, कल देखो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका गए, रशिया गए, कहाँ कहाँ गए, जाते ही रहे। और आखिर में भी जो कोविड हुआ, 3-4 दिन तक उसका असर बॉडी पे आता रहा। हम बहुत कहते रहे दिखा लें, ये है वो है, आप चल नहीं पा रहे, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मुझे हुआ क्या, आप लोग क्यों पीछे पड़े? मुझे कुछ नहीं है, मैं सीढ़ी चढ़ के दिखा दूंगा। अभी चल भी नहीं पा रहे थे तो भी, तो फिर तब तक तो कोविड एग्रीवेट कर गया था और फिर हैंडल नहीं हुआ। थी उनकी हिम्मत, थी उनकी एकदम शरीर से न्यारी अवस्था कि शरीर की तकलीफ़ों को कुछ नहीं मानते थे। पर ये बाबा के कुछ राज होते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा ने आगे ले जाकर एडवांस रूप में उनके द्वारा नए विश्व की स्थापना का और कार्य कराना है। तो आज फरिश्ता रूप से वतन से भी वो अपना कार्य कर रहे हैं, और हम सब भी उनसे विशेषताएं उठाकर उनके पद चिन्हों पर चलकर इन महान आत्माओं की हमने आश पूरी करनी है। बाप की भी आश पूरी करनी है, बाप समान बन के दिखाना है।